ठाकुर जी की बंसी जब बजती है तो संसार स्थिर हो जाता है, जहां के तहां ठहर जाते हैं। बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोक मोहित हो जाते हैं कृष्ण के बंसी के समय। तो भगवान बंसी बजा रहे हैं और गौओं को चरा रहे हैं। कैसे बजा रहे हैं, आइए एक भाव और गाइए आप सभी लोग, गाते रहिए। देखो भाई, ये जो हमारा आपका जीवन है, ये जीवन एक उत्सव है, उत्सव। अब इसे चाहे रो कर काटो और चाहे गा कर काटो। कुछ लोग हैं कि जीवन भर रोते रहते हैं। का बताए महाराज, का बताए महाराज। कुछ लोग रो रो कर ही निकाले दे रहे हैं जीवन। लेकिन ये जीवन एक उत्सव है, ये क्षण भर के लिए मिला है। यहाँ क्या रोना, यहाँ तो गाना। जितना आप गा सको, जितना झूम सको, वही तो जीवन है। और रोने से कुछ वापस आने वाला नहीं, हम सब लोग जानते हैं। देखो, जब अपने डायरी या अपना पंचांग खोलकर देखो तो उसमें कोई ना कोई त्योहार रोज लिखा है। आज ये है, आज ये है, आज ये है ना। तो हम सबको आनंद में रहना चाहिए, माने कोई ना कोई त्योहार हमारे जीवन में रोज होना चाहिए। तो ठाकुर जी की बंसी बज रही है और सभी रसिक जन गा रहे हैं। मुरलिया बाजे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे यमुना तीर। यमुना के तीर बाजे यमुना के तीर, यमुना के तीर बाजे यमुना के तीर। बसुरिया बाजे यमुना के तीर, बसुरिया बाजे यमुना के तीर, बसुरिया बाजे यमुना के तीर। कारी मुरलिया कारो कन्हैया, कारी मुरलिया कारो कन्हैया, कारी मुरलिया कारो कन्हैया, कारी मुरलिया कारो कन्हैया। कारो यमुना को नीर रे, कारो यमुना को नीर रे। मुरलिया बाजे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि चरणन में शेर रे सखी, हरि चरणन में शेर रे। मुरलिया बाजे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे
यमुना के तीर बसुरिया बाजे यमुना के तीर बसुरिया बाजे यमुना के तीर मुरलिया बाजे यमुना के तीर बसुरिया बाजे यमुना के तीर मुरलिया बाजे यमुना के तीर। तो बाल कृष्ण लाल की बंसी जब बजती है तो तीनों लोग झूमते हैं। गौओं के मुख में यदि घास होती है तो वो घास खाना ही भूल जाती है, मुख खुला का खुला रह जाता है बंसी सुनकर। गोपिकाएं तो दौड़ी चली आती है, ग्वाल बाल अपने आप को रोक नहीं पाते। कृष्ण की बंसी का ऐसा जादू है कि गोपिका जो कर रही होती है वो कार्य वहीं पर छोड़कर चली आती है। रसिक तो ऐसा गाते हैं कि जो गोपिका श्रृंगार कर रही होती है तो जो काजल आंखों में लगाना चाहिए वो अपने अधरों पर लगा लेती है, होठों पर लगा लेती है, और जो होठों पर लगाना चाहिए वो आंखों में लगा लेती है बंसी बजने के चक्कर में। ऐसा जादू। एक बार गोपिकाओं ने एक मीटिंग किया, सभी गोपिकाएं एक पास एकत्रित हुई और कहा ये बताओ आखिर इस बंसी ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम किया है जो कृष्ण की इतनी प्रिय है। हर समय उस बंसी को कृष्ण अपने पास रखते हैं, उसको अपने मुख से लगाकर रखते हैं, तो आखिर इस बंसी ने क्या ऐसा कार्य किया है। अब देखो कृष्ण की बंसी का क्या रहस्य है। यदि भगवान के प्रिय बनना है तो बंसी ने जो कार्य किए हैं वो हम और आप भी कर ले। जितने कार्य बंसी ने किए हैं उतने कार्य हमको और आपको भी करने चाहिए। यदि ठीक से वो कार्य हम लोग कर पाए तो हम भी भगवान के प्रिय बन सकते हैं, भगवान भी हमें अपने पास रखेंगे, भगवान भी हमें अपने होठों से लगाकर रख सकते हैं। तो बंसी ने क्या किया है अब ये समझना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, बंसी कैसे बांस की बनती है, किस बांस की बंसी बनती है। जो टेढ़ा बेड़ा होता है उसकी, शंभू सीधे बांस है ना। नंबर 1, सीधे बांस की बंसी बनती है तो हमको आपको भी थोड़ा सीधा जीवन जीना चाहिए। हम सभी बंसी ही हैं, ठाकुर जी बंसी की तरह हम सबको बजा रहे हैं। सीधा जीवन। कई लोग बड़ा टेढ़ा जीवन जी रहे हैं, बहुत टेढ़ा उनका जीवन है कि किसको पाएं, किसको हटा दें, किसको क्या कर डालें, अपना बन जाए, दूसरे का चाहे सब बर्बाद हो जाए। ये टेढ़ा जीवन नहीं, थोड़ा सीधे बनकर जियो। अगर दुनिया के प्रिय होने के लिए तो टेढ़ा भी होना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम मंत्री जी के प्रिय हो जाएं, विधायक जी के प्रिय हो जाएं, इन सबके प्रिय होने के लिए आपको टेढ़े बड़े काम करने पड़ेंगे। लेकिन भगवान का यदि प्रिय होना है तो आपको सीधा जीवन जीना पड़ेगा। और ये दुनिया वालों के प्रिय होके ज्यादा दिन आप नहीं रह सकते। ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो सत्ता है ठाकुर जी की सत्ता है, ये तो हमेशा विद्यमान रहती है। जो इसका प्रिय ना हो पाया वो दुनिया वालों का चाहे किसी का प्रिय हो जाए, वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो नंबर 1 क्या काम करना है। नंबर 1 सीधा जीवन। सीधा जीवन। जो लोग थोड़ा सीधे होते हैं समाज के लोग उनको पागल भी कहते हैं, अरे ये बहुत बैधा है, सीधा है, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। तो भले ही समाज की दृष्टि में वो सीधा हो, लेकिन वो ठाकुर जी उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते। जो सीधा होता है लोग उसका लाख कुछ बिगाड़ना चाहेंगे फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो ठाकुर जी का है, सीधा जीवन जी रहा है। तो नंबर 1 सीधा होना चाहिए। नंबर 2, जहां बांस लगा होता है उसे क्या कहते हैं, बांस का झुंड। उसे और कुछ कहा जाता है अपनी भाषा में,
हाँ, बांसवाड़ी, बांसवाड़ी है ना। तो जहां बांस लगते वो एक झुंड सा बन जाता है बांस का, तो जो बीच में फंसा होता है। अब एक बात और समझो, मुझे लगता है अगर ये बातें आप ठीक से समझ लोगे तो बहुत आगे फायदा करेंगे, बहुत फायदा। जो बीच में लगा होता है बांस, तो वो सब में फंसा होता है, उसको निकालना मुश्किल होता है, उसको निकालना मुश्किल है। वही बांस होता है जो सीधा होता है और झुंड में होता तो झुंड के पास ही है, झुंड के पास ही होता है, लेकिन थोड़ा झुंड से हटकर होता है, थोड़ा किनारे होता है। तो ये संसार क्या है? संसार है झुंड, बांसवाड़ी है संसार। क्या है? मैंने कल भी कहा था, कुछ लोग हो गए हैं कि भीड़ के बड़े प्रेमी हैं, भीड़ के प्रेमी होते हैं ना। कभी कभी अकेले रहना सीखो, एकांत में रहो, परमात्मा का चिंतन करो, है ना। देखो संसार में ही रहना है। कई महापुरुष ऐसे होते हैं जो अकेले में मेला हो जाता है उनका, और मेले में भी अकेला हो। कुछ संत हैं महापुरुष ऐसे कि उनको चार लोगों के बीच में छोड़ दो तब भी उनको कोई प्रसन्नता नहीं, अकेले जंगल में पड़े हैं तब भी वो प्रसन्न है। समझ गए? तो रहना तो संसार में हमको आपको दुनिया छोड़कर कहां चले जाएंगे। रहना झुंड के बीच ही, पास ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके सीधा जीवन जियो। नंबर 2, झुंड में के पास रहकर और झुंड से अलग, तब आपकी बंसी बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। और झुंड के बीच में फंस गए, अरे हुआ कहां निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। समझे? ये आपकी कथा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। नंबर 3, वो बांस जो होता है वो अपने आप को समर्पित कर देता है किसी कारीगर के हाथ में। पहले तो उसे कटना पड़ता है और फिर वो अपने आप को कारीगर के हाथ में समर्पण कर देता है। और हर कारीगर बांसुरी नहीं बना पाएगा, सही कारीगर होगा तभी बन पाएगी बांसुरी, ऐसे नहीं बन पाएगी। तो किसी सही कारीगर के हाथ में हमको आपको अपने आप को समर्पण करना चाहिए, अपने आप को सही कारीगर को समर्पण। जैसे जैसे उस बांस ने समर्पण कर दिया, तो कारीगर क्या करता है, उसको काट कर और उसमें जो अंदर गांठें होती ना, गांठें, बांस में गांठें होती बहुत, तो उसकी गांठें सब निकाल देता है, साफ कर देता है। समझ गए? हमारे आपके अंदर भी गांठें पड़ी है, वो गांठें कौन साफ करेगा? वो कोई सही कारीगर होगा। कारीगर माने अच्छा हमारा आपका कारीगर कौन हो सकता है? हाँ, संत, महात्मा, गुरु, गुरु, गुरु। तो जब हम लोग थोड़ा सीधे होकर अपने आप को किसी गुरु के शरण में पहुंचा देते हैं, तो वो हमारे अंदर की गांठें साफ करना शुरू करता है। इतनी जल्दी नहीं साफ हो जाती, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, है ना। तो हमारे अंदर, आपके अंदर क्या क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब अंदर गांठें पड़ी है। और जब ये गांठों की सफाई कर देगा कारीगर, और अंत में उसमें वो 7 सुर निकालता है, 7 सुर। समझे नहीं? फिर बजती है बांसुरी। कैसे? सारे गामा पाधा नीसा, तभी तो बजती है। और तभी वो कृष्ण उसे अपने मुख से लगाते हैं, अपने पास रखते हैं और अपने ओठों से लगाकर रखते हैं बंसी को। हमको आपको भी यही करना चाहिए कि अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,
मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं तो श्याम तेरे, हाँ मैं तो श्याम तेरे हाथों की बंशी, मैं तो श्याम तेरे हाथों की बंसी, मैं तो श्याम तेरे हाथों की बंसी, जी चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जी चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जी चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ताली बजाकर गाइए। मैं तो श्याम तेरे बागों की चिड़िया, मैं तो श्याम तेरे बागों की चिड़िया, मैं तो श्याम तेरे बागों की चिड़िया, जी चाहे जैसे उड़ा ले मुरलिया वाले, जी चाहे जैसे उड़ा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं तो श्याम तेरे खूंटे की गैया, मैं तो श्याम तेरे खूंटे की गैया, जैसे खूंटे में तो गाय श्याम बंधी रहती है, वैसे हम और आप बंधे हैं, कहीं ना कहीं बंधे जरूर है, भाग नहीं सकते। माया के चक्कर में माया का खूंटा गड़ा है, उसी में बछड़े की तरह बंधे हैं, छूट नहीं पा रहे हैं। कृष्ण ही छोड़ सकते हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता। मैं तो श्याम तेरे खूंटे की गैया, मैं तो श्याम तेरे खूंटे की गैया, जी चाहे जैसे चरा ले मुरलिया वाले, जी चाहे जैसे चरा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो समझ गए आप लोग, जिसने अपने आप को प्रभु को समर्पण कर दिया है फिर वो कृष्ण का प्रिय बनता है।